गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जीएसटीआर 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का प्रोसेस जो है वो मेजर चेंजेस के थ्रू गुजरने वाला है। क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, अब किस तरीके से आप जीएसटीआर 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे, क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चेंजेस डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो जीएसटीआर 9 का फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए एनुअल रिटर्न फाइल होना है, जिसके अंदर 17-18 से रिलेटेड डेटा कैसे एडजस्ट होगा, उसी से रिलेटेड एक ऑनलाइन वेबिनार 26 जुलाई 2020 यानी कि संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस वाले मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो चालू हो चुकी हैं। अब देखिए, जो हमारे पास नया फॉर्म है ये है फॉर्म 2B। जीएसटीआर 2B का फॉर्म जो है ये बेसिकली बनेगा किस बेसिस पे? ये जो जीएसटीआर 2B है ये बनेगा आपके जीएसटीआर 2A के बेसिस पे। यानी कि जीएसटीआर 2A में जो आपके इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगे वो इनवॉइसेस जीएसटीआर 3B के कौन से कॉलम में कितना अमाउंट जाएगा उसके साथ बताया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटीआर 2B का आईटीसी अवेलेबल एक सेक्शन है और एक आईटीसी नॉट अवेलेबल का सेक्शन जो है वो दिया गया है। आईटीसी अवेलेबल में आप देखेंगे तो जो हेडिंग्स हैं उसके अंदर पार्ट ए में 4 सब पार्ट है। पार्ट ए है आईटीसी अवेलेबल क्रेडिट में बी क्लेम्ड इन रेलिवेंट हेडिंग्स इन जीएसटीआर 3B। अब देखिए जीएसटीआर 3B का रेलिवेंट हेडिंग जो है वो आपके जीएसटीआर 2B में दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B का लिंकिंग जो है वो बताने वाला हूं। सबसे पहला है ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये कौन सा टेबल है जीएसटीआर 3B का? ये है टेबल 4A ब्रैकेट 5। अब चलते हैं हम लोग जीएसटीआर 3B का जो आईटीसी सेक्शन है उसके अंदर 2B का 4A5 जो कॉलम है वो कौन सा टेबल होगा? टेबल नंबर 4 का कॉलम नंबर ए और इसका जो पार्ट 5 है ऑल अदर आईटीसी, जिसमें आप नॉर्मली सारे परचेजेस को लिखते हैं, वो फिगर आपको कहां से मिलेंगी? तो टेबल नंबर 2B से, जीएसटीआर 2B के कॉलम नंबर 1 से मिल जाएंगी। अच्छा, अब यहां पर जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा? ये आएगा आपके जीएसटीआर 2A के बेसिस पे। यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है 2B के अंदर। यहां पर जो भी फिगर्स आएंगी वो 2A से ऑटोमेटिकली लिंक होगा और रेलिवेंट बिल्स जो हैं एज पर द सिचुएशंस यहां पर दिखा दिए जाएंगे। जैसे कि यहां दिखाया गया है ऑल अदर आईटीसी इंटीग्रेटेड टैक्स है 2261 रुपए 99 पैसे। इस फिगर को आप जीएसटीआर 3B के इस वाले टेबल में डाल सकते हैं। अगर आपके पास परचेज इनवॉइस है और वो परचेज इनवॉइस के अंदर ये अमाउंट आ रहा है तो आप रिकंसाइल करके फिगर्स डाल सकते हैं, बल्कि इस फिगर को आप चेंज भी कर सकते हैं जब आप जीएसटीआर 3B के अंदर डेटा फाइल करेंगे। अगला जो टेबल है वो है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये है 4A4। कौन सा टेबल है 3B का? टेबल नंबर 4A। 4 वाला जो टेबल है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यहां पे जो फिगर्स आपको डालना है वो चेक करना है कि आपके 2B में कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये फिगर आपके जीएसटीआर 2A के पार्ट बी से, जिसमें आईएसडी क्रेडिट और टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है, उससे उठ करके यहां आएगा और इसी अमाउंट को आप जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4A4 में डाल सकते हैं। अगला जो टेबल है जीएसटीआर 2B का वो है इनवर्ड सप्लाईज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। अब ये इनवर्ड सप्लाईज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज जो है वो जीएसटीआर 3B के दो टेबल से लिंक होगा। कौन से टेबल से? एक तो होगा टेबल 3.1 ब्रैकेट डी और दूसरा होगा टेबल 4A ब्रैकेट 3 से। कहने का मतलब है कि जब आपका जीएसटीआर 2B जनरेट होगा तो वो टेबल 3.1 डी में पहले चेक करेगा कि आपने इनवर्ड सप्लाईज जो रिवर्स चार्ज का क्रेडिट लेना है वो आपने लाइबिलिटीज में दिखा रखा है या नहीं, उसका टैक्स पेमेंट करा हुआ है या नहीं। क्योंकि उसका टैक्स पेमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे अब टेबल 4A3 में जो अमाउंट लेना है वो आपके 2B के कॉलम नंबर 3 में जो है दिखाया जाएगा और वो आपके मैच होना चाहिए 3.1 डी के साथ।
तो इनवर्ट सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज का अमाउंट जो है वो इस तरीके से दिखाया जाएगा। अगला है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो अभी जो फिलहाल सिचुएशन है उसमें जीएसटीआर 2A के अंदर डेटा नहीं आता है, लेकिन ये जो मॉडिफाइड वर्जन आने वाला है 2A 2B का, उसके अंदर आइस गेट से डेटा फ्लो होगा और आपके 2A में भी रिफ्लेक्ट करेगा और 2A से 2B में आएगा, जो कि आप 3B के 4A1 में डाल सकते हैं। जीएसटीआर 3B का जो हमारा टेबल 4A1 है इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाला सेक्शन, वो आपको 2B के इस वाले टेबल से मिल जाएगा। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का ऑप्शन जो है वो 2B में नहीं दिखाया जा रहा है, वो आपको एज पर मैनुअल एंट्री जैसे कि अभी आप करते हैं उसी प्रकार से यहां पर दिखाना पड़ेगा। ये तो हो गया वो आईटीसी जो कि आपके लिए अवेलेबल है। अब लेट सपोज आपको अगर ये पता है कि आईटीसी लेने की एक समय सीमा होती है, समय सीमा का मतलब कि आपके सप्लायर ने वो इनवॉइसेस उस पीरियड तक अपलोड कर दिए हों। अगर वो पीरियड पार हो जाता है जिसके अंदर आपको आईटीसी मिलेगी और उसके बाद आपका जीएसटीआर 1 जो लगाता है सप्लायर, उन इनवॉइसेस की एंट्री आपको इस आईटीसी अवेलेबल वाले सेक्शन में नहीं दिखाया जाएगा, वो आपको दिखाया जाएगा आईटीसी नॉट अवेलेबल, यानी कि ये आईटीसी जो है आपको नहीं मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो इनवॉइसेस हैं वो आपके सप्लायर ने आफ्टर ड्यू डेट फाइल करा है, इसीलिए आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। इसका पार्ट बी है आईटीसी रिवर्सल, क्रेडिट में बी रिवर्स्ड इन रेलिवेंट हेडिंग इन जीएसटीआर 3B। अब ये जो रिवर्सल है ये बेसिकली क्रेडिट नोट के बेसिस पे जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ परचेज किया है और वो माल वापस हो गया है तो आपका सप्लायर क्रेडिट नोट अपलोड करेगा। जब वो क्रेडिट नोट अपलोड करेगा तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना है और वो रिवर्सल आपको करना है टेबल 4B ब्रैकेट 2 के अंदर, जो हमारा जीएसटीआर 3B है उसके अंदर आईटीसी रिवर्सल में कॉलम नंबर 2 ऑफ पार्ट बी जो है उसका यूज करते हुए फिगर्स जो है आप डालेंगे। तो इस तरीके से अब आपको जीएसटीआर 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B मिलने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर जो आप 2B का समरी है इसे आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 3B फाइलिंग। और इसी के साथ साथ जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की लिंकिंग जो है वो भी करी जानी है, जिसके लिए काफी हद तक काम पूरा भी हो चुका है और वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो उससे लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा और आईटीसी के लिए 2B जो है वो जनरेट किया जा रहा है। एक चेंज जो एनुअल रिटर्न में प्रपोज्ड है वो भी मैं आपको बता दूं, तो एनुअल रिटर्न अगर आप ओपन करेंगे तो एनुअल रिटर्न का जो टेबल नंबर 8A है, यानी कि आईटीसी से रिलेटेड बहुत सारे काम जो हैं वो पोर्टल पे किए जा रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जो हमारा टेबल नंबर 8A होता है जहां पर 2A का डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है, ये अब इसका ब्रेकअप जो है वो पोर्टल पे अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि आपको ये पता लग सके ये टेबल नंबर 2A में कौन कौन से फिगर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान जो है वो लोगों को करता था। तो टेबल नंबर 8A का ब्रेकअप जो है वो भी अवेलेबल अब कर दिया जाएगा। तो ये चेंजेस हैं जो कि जीएसटीआर 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से पहले आपको समझना जरूरी है, क्योंकि न्यू रिटर्न हो सकती है ना आए और उसकी जगह पे ये इंप्रूव्ड मैकेनिज्म जो है आईटीसी लेने के लिए आपके सामने रख दी जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के नया प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे जा सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी मंथली टैक्स मैगजीन है उसका भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। हर महीने आपको हिंदी और इंग्लिश कॉपीज जो हैं वो मैगजीन के रूप में मिलेंगी, जिसमें हर मंथ का अपडेट आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ने को मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।